मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का आज के दोपहर के समय और इस समय इस सभा में हम सब उपस्थित हैं और प्रभु महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ पास्टर विनीत है और हम दोनों मिलके परमेश्वर की आराधना जिस तरह हम जानते हैं कोविनेंट वर्शिप और इग्नाइट दिल्ली करके ये सभा चल रही है। मैं परमेश्वर के दास जोहन अगोस्टिन का और ब्रदर अभिषेक का धन्यवाद करता हूं जो हमें इसमें शामिल किए। आइए हम सभी लोग मिलके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। कोविनेंट वर्शिप में आप सभी का स्वागत है जो लगातार 2 दिन कंटिन्यू चल रही है और 24 घंटे आराधना की जा रही है। और मैं परमेश्वर का दास है और प्रभु के दास मिल के दोनों हम आपके साथ सम्मिलित हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। तो आइए मेरे प्रियो, इस सभा में हम जुड़ चुके हैं और उन तमाम भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। मैं फिर से प्रभु के दास जोहन अगोस्टिन और ब्रदर अभिषेक का धन्यवाद करते हैं और फिर से हम कोविनेंट वर्शिप को हम स्वागत कर रहे हैं इग्नाइट दिल्ली। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद करें अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा है, परमेश्वर है। ओ प्रभु, इस आराधना के द्वारा जो ये वाचा का आराधना है प्रभु, ये कोविनेंट वर्शिप में हम सभी का स्वागत करते हैं प्रभु। वो तमाम भक्त जो आज के वचनों को सुनेंगे और आराधना में लीन हो जाएंगे। परमेश्वर आपके भारी अभिषेक से आपके दोनों दासों को अभिषेक कीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु कि गीतों के द्वारा आपकी सच्ची आराधना की जाए प्रभु। ओ हमारे भूल गुनाह अपराधों को क्षमा कीजिए परमेश्वर, हमें योग्य बनाइए कि आपके वेदी के निकट आ सके परमेश्वर। आइए हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, उनके नए अभिषेक में, उनके नए वरदानों में, उनके नए करुणा में बढ़ने का कोशिश करें। मेरे प्रियो, आइए हम सब लोग आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आपके दोनों दासों को अभिषेक कीजिए प्रभु, अपने दोनों दासों को अभिषेक कीजिए प्रभु, अपने दोनों दासों को सर से लेके पांव तक भर दीजिए अपने नए अभिषेक से पिता। जितने लोग सुनेंगे वो रोने लगे प्रभु, जितने लोग सुनेंगे उनका जीवन बदल जाए। और ये 2 से आराधना के समय में परमेश्वर घंटे 2 दिन की ये सभा रखी गई है प्रभु। ये कोविनेंट वर्शिप के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इग्नाइट दिल्ली के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे विश्व में बड़ी शांति होने के लिए, हमारे भारत में शांति होने के लिए परमेश्वर हम आराधना का वेदी बनाए हैं प्रभु। इस आराधना की वेदी को ग्रहण कीजिए परमेश्वर, इस आराधना की वेदी को ग्रहण कीजिए परमेश्वर। हो पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए कोरस गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महान है और वो अद्भुत है। वो सामर्थ्य उस परमेश्वर का स्तुति करें और प्रशंसा करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस गीत को गा के, इस कोरस को गा के हम परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं और सुनने वाले तमाम भक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए, नए अभिषेक, नई सामर्थ को आप महसूस करें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा। तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना हो। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। सभी लोग आइए। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब प्रार्थना में बैठे,
परमेश्वर हम एक वेदी बनाए हैं, ये आराधना का वेदी है, ये वाचा की आराधना है परमेश्वर। लगातार 2 दिवस से ये सभा चल रहे हैं। हम लोग पूरे विश्व के लिए बोझ रखते हैं, पूरे भारत के लिए रोजगार की लाभ करते हैं प्रभु, और स्वर्ग के परमेश्वर का हम आराधना करते हैं प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर का आराधना करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया, पापों के बंधनों से प्रभु तूने आजाद किया। वो अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समाना कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समाना कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने बुलाया मुझे, तू सच्चा परमेश्वर है। तूने बुलाया मुझे, तू सच्चा परमेश्वर है। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समाना कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समाना कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक किया मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक किया मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समाना कोई भी नहीं। तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समाना कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। सब प्रार्थना करें, हम लगातार परमेश्वर को महिमा देते हैं। ऐसे आराधना करें कि स्वर्ग के नीचे आ जाए मेरे प्रिय, और इस धरती में से स्वर्ग को आराधना करें मेरे प्रिय। इस धरती में से हम परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। रोते विलाप करते हुए पूरे विश्व के लिए आंसू बहाए, पूरे भारत के लिए रोए कि हमारा देश जो का तो हो जाए प्रभु। ये कोविनेंट वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, इग्नाइट दिल्ली के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो इस सभा को आपने परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में चला रहे प्रभु। लगातार आपकी आराधना करने वाले इसमें शामिल है परमेश्वर। हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए प्रभु, हमारे वेद को ग्रहण कीजिए परमेश्वर, हमारी स्तुति को ग्रहण कीजिए परमेश्वर। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
तेरे समान कोई भी नहीं, तू अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम लगातार परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए हम और भी कुछ प्रभु के दास पास्टर टीम के साथ गीत गाते हुए हम आराधना करेंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रशंसा करेंगे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता है। ये कुछ गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। आप सभी का जीवित परमेश्वर के महान पवित्र नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कोविनेंट वर्शिप इग्नाइट दिल्ली में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं पास्टर विनीत और आदरणीय प्रभु के दास रेवरेंड अनुराग मिंज, हम आप सभी का स्वागत प्रार्थना में, और साथ ही प्रभु के दास जॉन अगस्टिन और भाई अभिषेक का हम धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें इस इग्नाइट दिल्ली कोविनेंट वर्शिप में आज हम सभी को जोड़े हैं। उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिल करके उस महान प्रभु की हम आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम मिल करके उस महान प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा you
यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, 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 मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बंद करिए, हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। वो अच्छा है, वो भला है, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जितने लोग हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो आज के दिन वो हमारे बीच में उपस्थित है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सिंगर सगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी
करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ है प्रभु, तू हमारे बीच में है, और जहां पर प्रभु तेरे लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं प्रभु, तू उनके बीच में होता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह, हम बस आप ही आपको देते हैं, और ये विनती खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का। आज के समय, आज की घड़ी प्रभु ने ऐसा हम पे अनुग्रह किया कि हम कोविनेंट वर्शिप और इग्नाइट दिल्ली के साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। मैं फिर से उन तमाम भक्तों का, उन टीम का धन्यवाद करता हूं जो लगातार 2 दिवस से ये सभा को चला रहे हैं। विशेषकर प्रभु के दास जोहन अगोस्टिन और ब्रदर अभिषेक के लिए दिल्ली से मैं धन्यवाद करता हूं, जो कोविनेंट वर्शिप में और इग्नाइट दिल्ली में हमें शामिल किए हैं। हम परमेश्वर के वचनों में से सुनेंगे, क्योंकि हम लगातार परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं और लगातार कई अभिषेक दास लोग मिलके आराधना स्तुति कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर के कई बातों को वचनों से सीखेंगे, समझेंगे, इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान दें, परमेश्वर के वचनों को ध्यान दें जो हमें मिलता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 और पद संख्या 28। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 पद संख्या 28। इसमें हम पढ़ पाते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। एक ऐसी समय आ चुकी है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में, और एक ऐसा समय आ गया है कि परमेश्वर के दास कलीसिया को तैयार करेंगे। और कलीसिया के लिए परमेश्वर के दास लोग कई वर्षों से, जब से उन्हें सेवकाई मिला है, तब से वो परमेश्वर की कलीसिया के लिए चिंता कर रहे हैं। मैं उन तमाम अभिषेक दासों का धन्यवाद करता हूँ, उन तमाम भविष्यवक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जो कलीसिया को बचाने के लिए, कलीसिया को सींचने के लिए और कलीसिया को बढ़ाने के लिए और कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए उसने अपना लहू दे दिया, अपना रक्त इस भूमि में बहा दिया। मेरे उन तमाम अभिषेक दासों के लिए, उन तमाम प्रेरितों के लिए, तमाम भविष्यवक्ताओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो कलीसिया की चौकसी करते हैं, कलीसिया की रखवाली करते हैं। और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ पाते हैं, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। इस बातों को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सेवकाएं मुझे मनुष्य की ओर से नहीं दिया गई, ये सेवकाएं हमें पवित्र आत्मा ने योग्य समझा है, और पवित्र आत्मा ने योग्य समझ के हमें अध्यक्ष ठहराया है। और हमें इस सेवकाई को परमेश्वर ने इसलिए दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम कलीसिया को तैयार करें। आज परमेश्वर के दास लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि कलीसिया तैयार किया जाए और यीशु बाद में प्यारे कलीसिया को लेके चली जाए। मेरे इस बातों के लिए, कलीसिया की तैयारी के लिए परमेश्वर के दास लोग दिन रात एक कर दिए, वो जागे रहते हैं उनके प्राण के लिए। इब्रानी की पुस्तक में हम पढ़ पाते हैं, उसके प्राण के लिए वो जागे रहते हैं जिनको लेखा देना पड़े। पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है, पर पवित्र आत्मा ने हमें जिम्मेदारी दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें जिम्मेदारी दिया गया है कि हम कलीसिया को किस रीति से तैयार करें। और नीचे हम पढ़ पाते हैं, ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। उसकी चौकसी भी करना है, उसकी रखवाली भी करना है। जो कलीसिया हमें दिया गया है, इसकी रखवाली कई पीढ़ियों से किया जा रहा है, कई वर्षों से किया जा रहा है। जब से कलीसिया और कलीसिया के सेवक को सेवकाई सौंपा गया है, वो कलीसिया की चौकसी कर रहे हैं। वो कलीसिया की चौकसी, कलीसिया की रखवाली इसलिए किया जा रहा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो उसे तैयारी करके दे दिया जाए, सौंप दिया जाए। इसलिए मैं
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उन तमाम भक्त अभिषिक्तों का धन्यवाद करता हूँ जो दिन रात एक एक करके वो परमेश्वर की कलीसिया के लिए मेहनत करते हैं। वो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, और दोपहर को दोपहर नहीं, और बरसात को बरसात नहीं, और गर्मियों को गर्मी ना समझ के, कोई भी ऋतु कोई भी मौसम को ना देखते हुए परमेश्वर के झुंड की चौकसी कर रहे हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं, और कलीसिया को तैयार करें कि कलीसिया को यीशु लेके चली जाए। एक ऐसी कलीसिया का निर्माण किया जा रहा है जो तेजस्वी है, और एक तेजस्वी कलीसिया का निर्माण किया जा रहा है जिसमें झुर्री नहीं है, जिसमें दाग नहीं है, जिसमें कलंक नहीं है, और भी कुछ नहीं है। एक ऐसी कलीसिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है अपनी आत्मा के द्वारा। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे सेवक ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको सेवक ठहराया है, और इसलिए सेवक ठहराया है कि हम कलीसिया को तैयार करें। इसी में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 अब पद संख्या 24 में हम पढ़ रहे हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन या कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। अब इस बात को कहते हैं कि एक सेवक अपने प्राण को कुछ नहीं जानता है, प्राण भी देना पड़े, और ये पीढ़ी से पीढ़ी चल रही है। जब से सेवकाई शुरू है तब से लहू बह रहा है, और प्रेरित संत और भविष्यवक्ता कई परमेश्वर के दास लोग कलीसिया के लिए और परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए अपने जान दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं कि कलीसिया तैयार किया जाए। इसलिए पौलुस इस पत्री में कहता है, प्रेरितों की पत्री में हम पढ़ पा रहे हैं, और पौलुस कह रहा है कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हूं, पर उस दौड़ को मैं पूरा करना चाहता हूं, और परमेश्वर ने योग्य समझ के उसे सेवा दिया है, मैं अपनी सेवा को पूरा करना चाहता हूं, लिखा हुआ है। अब एक ऐसा समय आ गया है परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के भक्तों, और थोड़े दिन का हमारे पास सेवकाई रह गया है कि हम परमेश्वर की कलीसिया को तैयार कर दें, और जब यीशु मसीह आए तो हम फिर, क्योंकि यही सेवकाई हमारे लिए एक अंतिम सेवकाई रह गया, और इस सेवकाई को पूरी हमें करना है। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 कुरिन्थी अध्याय 11 और पद संख्या 2 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 11 और पद संख्या 2। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपो। अब कुरिन्थी की मंडली को पौलुस इस पत्री में लिख रहा है, और पौलुस कहता है कि जब मैं कलीसिया की ओर देखता हूँ, कलीसिया की ओर ध्यान लगाता हूँ, तो वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। और वचन कहता है इसलिए कि मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है। और नीचे कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपूं। एक ऐसा समय आ रहा है कि जो हमें तोड़ा दिया गया है, किसी को 5 तोड़ा दिया गया, किसी को 2 तोड़ा दिया गया, किसी को 1 तोड़ा दिया गया, और उसके सामर्थ्य के अनुसार उसे तोड़ा दिया गया। और उन लोगों ने लेन देन किया, जिनको 5 तोड़ा दिया गया था उसने 5 और कमा लिया, जिसको 2 तोड़ा दिया गया था उसने 2 और कमा लिया, पर जिसको 1 दिया गया था उस तोड़े का अपमान। इसका मतलब कि उसने कमाया नहीं, उसने तो जमीन में गाड़ दिया। पौलुस ने कहा है कि जो तुम्हें दिया गया है उसे प्रज्वलित करो, मतलब उसे चमका दो। जो हमें दान दिया गया है, जो हमें वरदान दिया गया है, जो सेवकाई दिया, उसे हमें निखार देना, उसे हमें चमका देना। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है जो थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य रहा, और तू विश्वास योग्यता से तुम्हें बहुत चीज का अधिकारी बना दूंगा, ऐसे लिखा हुआ और बना दिया गया। पर उसे कहाँ डाला दिख गया? परमेश्वर का वचन में थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, मत्ती 25 उसका लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे 25 में से 26 पढ़ेंगे। मत्ती 25:26। उसने उसके स्वामी से उसने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहाँ से मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समय ले लेता। और नीचे हम पढ़ेंगे, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो,
जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये तोड़ा हमें दिया गया है। इस तोड़े को हम किस रीति से उपयोग करते हैं और इस तोड़े को हमें फेरना भी है, परमेश्वर हमसे मांगेंगे। और जो तोड़ा, जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है, इसे कमा के हमें परमेश्वर को रिटर्न करना है। इसलिए पौलुस अपनी कलीसिया मंडली को समझा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से बात लगाई है और पवित्र कुंवारे के समान मुझे मसीह को सौंपना है। परमेश्वर के दास जिनको सेवकाई दिया गया है, अपनी कलीसिया का जिम्मेदारी दिया गया है, उन्हें बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, विवाह देने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए एक याजक के रूप में परमेश्वर ने ठहराया है। वो दास क्या कहता है? पौलुस अपनी मंडली को कह रहा है, कुरिन्थी मंडली को पत्री में लिख के कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं और मैंने तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से बात लगाई है कि पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। एक समय आएगा जब तमाम दासों को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना पड़ेगा और कलीसिया की तैयारी के लिए ज्यादा जवाबदेही परमेश्वर के दास है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उन तमाम अभिषिक्तों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन तमाम दासों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन तमाम भविष्यवक्ताओं का धन्यवाद करता हूं जो कलीसिया को बचाने के लिए, कलीसिया का रखवाले के लिए और कलीसिया की चौकसी के लिए अपने प्राण को दे दिए। परमेश्वर के दास लोग अपना रक्त बहा दिए। हमें मसीह को सौंपना होगा। हमें कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बना के परमेश्वर के आगमन के लिए सौंपना होगा। और जब यीशु मसीह से क्या होगा? वचन कहता है जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। आज जो हम बच गए वो हवा में प्रभु से, बादल में हम प्रभु से मिलेंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे, बादलों में प्रभु से मिलेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़े जो हमें मिलता है, पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 5 और पद संख्या 2 देखेंगे कि परमेश्वर के इस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो और या दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने कलीसिया की रखवाली के लिए हमें ठहराया है और प्रेरितों में हमने पढ़ा कि यह सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा यह सेवकाई दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहराया गया है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में हम क्या पढ़ पाते हैं कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? ये जो रखवाली करना है इसको दबाव से नहीं करना है। कलीसिया में जब हमें अध्यक्ष ठहराया गया है, पुरोहित ठहराया गया है, याजक ठहराया गया है, जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से विश्वास योग्य समझ के हमें सेवकाई दिया गया है, इस सेवकाई को हम दबाव से नहीं कर सकते, इसको नीच कमाई के लिए नहीं कर सकते। इस सेवकाई को मन लगा के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए पत्रस में हम पढ़ रहे हैं। जो सेवकाई किया है, इस सेवकाई में परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया तैयार किया जाए, कलीसिया तैयार किया जाए। और पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। इसके लिए कलीसिया मंडली के लिए पौलुस ने मेहनत किया, उसने जोखिम सहा, उसने समुद्र का जोखिम सहा, उसने लुटेरे का जोखिम सहा, उसने कई जोखिम सहा, उसने उसको पथराव में किया गया, उसको कोड़े लगाए गए, उसको बेत से मारे गए, उसने कलीसिया के लिए ऐसे ऐसे अपने प्राण को कुछ ना समझा और कलीसिया को तैयार करने के लिए अपने प्राण के लिए भी हानि उठाने के लिए उसने तैयारी किया कि कलीसिया किसी प्रकार से तैयारी की जाए और जब यीशु मसीह आ जाए तो पवित्र कुंवारे के समान हमें मसीह को सौंपना है। ये अंतिम सेवकाई में जब अंतिम सेवकाई आ गया है, जब परमेश्वर के आगमन के लिए कलीसिया को तैयार करना है, पूरे विश्व भर में तैयार करना है। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में पढ़िए जो हमें मिलता है गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 19। हम परमेश्वर के वचनों में देख रहे हैं गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। ये पौलुस फिर से गलती की मंडली को इस पत्री में कह रहे हैं
एक परमेश्वर का दास कलीसिया की विश्वासी का रूप मसीह के जैसे देखना चाहते हैं, और जब तक उनका रूप मसीह के जैसा ना हो जाता है उन्हें जच्चा की सी पीड़ा होती है, उसे दर्द होता है, उसे कष्ट होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की रचना हो, लिखा हुआ। एक खेती को सींचने के लिए उसमें क्या क्या लगती है, और परमेश्वर के दास लोग दिन और रात मेहनत करते हैं कि कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया का रूप धारण कर ले, उसका स्वरूप यीशु के जैसा हो जाए, उसके स्वभाव यीशु के जैसा हो जाए, और उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, और परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए चिंता करना है। इस अंतिम सेवकाई में मैं जान रहा हूं परमेश्वर के दास लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर के दास लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करते रहे। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 और पद संख्या हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है 17। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 17। अपने अगुआ की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर के दासों का आज्ञा मानना है, उसके अधीन में रहना है कलीसिया को, और इसलिए क्योंकि कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर के दास लोग जागे रहते हैं, जिनको लेखा देना पड़ेगा, लिखा हुआ। परमेश्वर के हर एक दास जिनको कलीसिया सौंपी गई है, जिसको अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको पवित्र आत्मा ने योग्य समझ के अध्यक्ष बनाया गया है, एक याजक बनाया गया है, एक पास्टर बनाया गया है, और परमेश्वर के 5 सेवकाई में से किसी को प्रेरित, और किसी को भविष्यवक्ता, और किसी को एवेंजलिस्ट, और किसी को टीचर, और किसी को पास्टर, परमेश्वर के वचनों को सुनाने के लिए सुसमाचारक प्रचारक परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अध्यक्ष ठहराया है। उनको परमेश्वर इसलिए योग्य समझा है कि परमेश्वर की झुंड की रखवाली करे, उसकी चौकसी करे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास लोग कलीसिया के लिए जागे रहते हैं, जिनको लेखा देना पड़ेगा। इसलिए कलीसिया के दासों के बातों को कलीसिया को मानना भी है, और कलीसिया के दासों को जिस प्रकार यीशु मसीह कहता है, जब मैं भीड़ की ओर देखता हूँ तो मैं तरस से भर जाता हूँ। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह जब भीड़ की ओर देखते थे वो तरस से भर जाते थे। लोग भटके हुए, लोग व्याकुल है, उनका कोई भी चरवाहा नहीं है, ऐसे दिखते हैं मेरे प्रिय। संसार भर में हर तरफ पाप, संसार भर में हर तरफ बुराई, संसार भर में हर तरफ गुनाह, संसार में कहीं भी आशा नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लगातार ये 2 दिन ये सभाएं चल रही हैं, कोवेनेंट वर्शिप के लिए धन्यवाद करता हूं, जो परमेश्वर की वाचा की आराधना में जुट गए हैं, और इस पृथ्वी से स्वर्ग तक हमारी आराधना चल जाए, ऐसे विचारों के साथ इस सभाओं को रखा गया है। और मैं विश्वास करता हूं जितने ऑनलाइन जुड़ के ये सभाओं को सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में एक तैयारी कर रहे हैं, आत्मा की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इस संसार में नहीं रहना है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, एक भी पत्थर नहीं है जो ढाया नहीं जाएगा, पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा। मेरे प्रियो, एक ऐसा समय अपने समय में हम देख रहे, एक भीषण महामारी से पूरा दुनिया चपेट में आ गया है, और हर तरफ मौतें हो रही है। लगभग 4 लाख के पहुंचे में पूरे विश्व भर में मौतें हो चुकी है मेरे प्रियो। और संसार अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में चल रहा है, और कलीसिया के दास लोग इन दिनों मेहनत कर रहे, आंसू बहा रहे, उपवास कर रहे कि कलीसिया तैयार हो जाए, और कलीसिया तैयार होके परमेश्वर के राज्य में बादल में उठने के लिए, बादल में मिलने के लिए, हवा में यीशु से मिलने के लिए तैयारी करें, इनके लिए विचार करें। ये कलीसिया में आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक कलीसिया में आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक कलीसिया के विश्वासियों में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो,
उस घड़ी उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता जब यीशु का आना होगा। इसलिए अपने जीवन में तैयारी का जीवन जिए, अपने जीवन में संसारिकता को हटा के, उन सारे पाप और बुराई से आजाद होके, यीशु के लहू से शुद्धिकरण करके अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हुए और प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए यीशु के पद चिन्हों में चलने की कोशिश करें। अब एक समय ना रह गया कि हम संसार में जीवन बिताए और संसार के ऐशो आराम में जीवन बिताए, पर एक ऐसा समय आ गया है कि हम यीशु मसीह के साथ जाने की तैयारी करें, एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में अपने आप को धारण कीजिए। मेरे ये वचन मेरे साथ पढ़ी लीजिए आप, जो हमें मिलता है इफिसी की पुस्तक 5 और इफिसी मेरे साथ पढ़िए 5, उसका हम पढ़ेंगे 27 पद, जो आपके लिए जाना माना वचन है। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। इसकी हमें तैयारी करना है। जिस कलीसिया का निर्माण किया जा रहा है, ये कलीसिया का निर्माण पवित्र आत्मा कर रहा है। इस कलीसिया का निर्माण करने में ज्यादा भागीदारी पवित्र आत्मा का। इस कलीसिया को कैसा होना चाहिए? वचन कहता है तेजस्वी कलीसिया होना चाहिए, उनके जीवन से प्रकाश निकलना चाहिए। वचन कहता है कि हम मनुष्य के सामने एक चमकदार व्यक्ति होने के नाते होना चाहिए, हमारे जीवन से प्रकाश निकलना चाहिए। हमारे गले से जब आवाज निकले, हमारे जबान से जब आवाज निकले, तो एक ऐसा शब्द निकले जो शांति का शब्द हो, जो आनंद का शब्द हो, जीवन को बदलने वाला शब्द हो। एक मीठे स्वर से हम उनके सामने पेश किए जाए। और बहुत सारे आत्माओं को जीतने के लिए हमारे गले को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जब हम उन्हें बोलेंगे, सुसमाचार का वचन प्रचार करेंगे, एक मीठा शब्द उनके जीवन को छुएगा और वो शब्द परमेश्वर का वचन होगा और परमेश्वर का वचन उनके जीवनों को बदल देगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन मनुष्य के सामने चमकना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव यीशु के सामने चमकना चाहिए, तुम्हारा चेहरा यीशु के सामने चमकना चाहिए, कि तुम्हारे भले काम को देख के परमेश्वर की महिमा किया जाए, परमेश्वर की स्तुति किया जाए। वचन कहता है एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न और कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र निर्दोष। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसा निर्दोष रहना है, निष्कलंक रहना है। परमेश्वर के आपको तैयार जीवन में हो चुकी, पर अब हमें परमेश्वर के राज्य के लिए चिंता करना है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यह हमारा स्थान नहीं है। एक स्वदेश के बारे में बात किया जाता है और हम वहां से एक उद्धारकर्ता के आने की बाट जो रहे, और इस संसार, इस संश्रापित संसार से हमारा यीशु हमें लेके चला जाए, इसके लिए बाट जोया जा रहा है। और कई कलीसिया इन दिनों तैयार कर रही है। इसलिए उन तमाम भक्तों का फिर से धन्यवाद करता हूँ, उन तमाम भक्तों का, संत प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, जो कलीसिया की रखवाली और उन्हें सींचने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, उनकी चौकसी करने के लिए अपने प्राण दे दिए। उस दासों का मैं धन्यवाद करता हूँ। अब एक समय जो हम जीवित दास है, उनके लिए एक जिम्मेदारी कर्तव्य है कि पवित्र कुमारी के समान अब हमें मसीह को सौंपना होगा। ऐसे परमेश्वर हमसे सेवकाई लेना चाह रहे हैं और परमेश्वर सेवकाई को लेके हमारी सेवकाई को पूरा करना है। इसलिए पौलुस ने कहा उस दौड़ को हमें पूरा करना है, उस सेवकाई को हमें पूरा करना है जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा मुझे मिला है, और इस सेवकाई को हमें पूरा करना है। यह सेवकाई कब पूरा किया जाएगा? जब अपने कलीसिया का स्वभाव हम यीशु की तरह देखेंगे, उनका रूप हम यीशु की तरह देखेंगे और पवित्र कुमारी के समान हमें मसीह को सौंपना है। मेरे प्रिय दासों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, परमेश्वर की दया आपके साथ है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आज तमाम दास जो विश्व भर के तैयारी कर रहे हैं, अपने कलीसिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम इस कोरस को गाते हुए इस सभा को हम समाप्त करेंगे। और लगातार 2 दिनों से ये सभा चल रही है
और 24 घंटे चल रही है। इसके बाद भी आप इस ग्रुप में, इस टीम में और इस लिंक में आप जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना, स्तुति कर सकते हैं। अब समय आ चुका है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के निकट आ चुके हैं। और ये कोविनेंट वर्शिप के लिए मैं फिर से धन्यवाद कर रहा हूँ, इग्नाइट दिल्ली के लिए, और फिर से प्रभु के दास से जोहन अगस्टिन के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ और ब्रदर अभिषेक के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ और उन तमाम भक्तों का जो 2 दिन से लगातार जुड़े हुए हैं और अपने अपने समय में से आराधना कर रहे हैं। और ये वाचा की आराधना है। इस वाचा की आराधना में हम शामिल हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। अपने आंखों को बंद कीजिए। अब कुछ समय, कुछ घड़ी ये सभा, उसके बाद ये लगातार चलती आ रही है। मेरी जो समय हमें दिया गया उस समय में ये समाप्त किया जाएगा और लगातार ये चल रही है। 24 घंटे लोग आराधना कर रहे हैं प्रभु अपने समय के साथ परमेश्वर, और ये वाचा की आराधना है परमेश्वर। आइए हम सब लोग परमेश्वर के निकट आ जाए। कलीसिया इस बात को जाने की हमें तैयारी करना है। कलीसिया इस बात को जाने की, कलीसिया को तैयारी करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करना है। हमें यहाँ से जाना है मेरे प्रियो, हमें यहाँ से जाना है। अब ज्यादा दिन हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। जो सेवकाई हमें दिया गया उस सेवकाई को पूरा करके हमें चलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। उन तमाम दासों का धन्यवाद करते हैं जो आपकी कलीसिया की चौकसी और रखवाली करने के लिए अपने लहू को बहा दिए प्रभु। आज भी परमेश्वर के दास लोग अपने प्राण को कुछ नहीं समझते हैं, पर परमेश्वर की कलीसिया को तैयार करना चाहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए इस कोरस को गाते गाते हम परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए पश्चातापी हृदय से इस गीत को गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझे से इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि
तू क्यों करता मुझसे ये तेरा प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे ये तेरा प्यार। हम धन्यवाद, ये अद्भुत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हमारा देश जो का तो हो जाए परमेश्वर, हमारा भारत, हमारा पूरा विश्व यीशु के नाम से शांति पाए परमेश्वर। हम सब कुछ बदलता हुआ देखे प्रभु। ये आराधना का वाचा है प्रभु, और कोविनेंट वर्शिप में हम सब लोग सम्मिलित है परमेश्वर, और इस पृथ्वी में से होके हम आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, आपकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु। हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए प्रभु, हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल दीजिए पिता, हमारे जीवन में परिवर्तन हो प्रभु, कलीसिया में परिवर्तन हो पिता, आपके लोगों में परिवर्तन हो प्रभु, आपके अभिषिक्तों आंख बन के सेवकाई करें प्रभु। इस अंतिम दिनों में लोग अभिषेक से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, और उनका जीवन अभिषेक में चलने लगे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी होसन्ना हो, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो समय हमें दिया गया प्रभु, हम घंटों आपके चरणों पर बैठे परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं आराधना का वेदी है प्रभु। इस आराधना की वेदी में हमें परमेश्वर ने आपने अभिषेक किया प्रभु, आपने दया किया पिता। आज जितने भक्त लोग पूरी दुनिया में से और पूरे भारत में से सुने हैं, उन तमाम भक्तों को आशीष देता हूँ प्रभु, आपका दास होने के नाते आशीष देता हूँ प्रभु। पूरे विश्व के लिए शांति मांगता हूँ परमेश्वर, पूरे भारत के लिए शांति मांगता हूँ परमेश्वर। हम पे दया कीजिए, हम पे अनुग्रह कीजिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इग्नाइट दिल्ली के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दासों के लिए धन्यवाद करते हैं जो लगातार 2 दिनों से आराधना कर रहे हैं प्रभु, और 24 घंटे आराधना चल रही है पिता। जिनको जिनको आपने चुना है परमेश्वर, उन सभी को आपने अभिषेक किया है प्रभु। पूरे विश्व भर के लिए बोझ दिया है पिता, पूरे विश्व भर के लिए तरस दिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा प्रशंसा, सारा गौरव पिता हम आपको देते हैं, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।